अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों का एक साथ एक व्यवसायिक इकाई का निर्माण क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं क्या कहलाता है ये? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। क्लास में काफी कम संख्या दिख रही है अभी, सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से। आज लेट है थोड़ा सा है ना, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो पाया था, थोड़ा टेक्निकल इशू था। एक बार ग्रुप में सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, लिंक को, है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का बना है वहां भी शेयर कर दें, और स्टेटस में भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ पाए क्लास में। गुड इवनिंग यूट्यूब जी के सविता, गुड इवनिंग। चलिए तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यभार संभालना, अधिग्रहण, विलय या संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर, क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएं। प्रिया ने स्टेटस लगा लिया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रिया। तो सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी, संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर ही इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। जय श्री राम रिंकू राजपूत, निकिता ने भी स्टेटस लगा दिया है ना। सभी लोग कमेंट करें कितने लोग स्टेटस लगा चुके हैं आज। सभी लोग को मिलकर स्टेटस लगाना है, और 100+ स्टूडेंट आज होने चाहिए। ये अच्छी बात है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आज हमारे यहाँ पे 25,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, केवल 18 बचे हैं, नहीं तो आज 25,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए आप लोग ही करवा दीजिए आज ही, है ना, तो कल का क्यों वेट करें अपन इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका संयुक्त उद्यम हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मिशन, लक्ष्य, दृष्टि या उद्देश्य। तो निम्नलिखित में से संदीप ने भी व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है, सूर्य प्रकाश ने भी लगा दिया है, थैंक यू सो मच यूट्यूब जी के, अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। इस तरह के सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी अपन इसमें अच्छा कर जाएंगे। तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, फटाफट बताएं, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, जल्दी से आंसर करें, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, मिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? कौन सा शब्द जो संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा आपका? मिशन कहलाएगा या पर्पस कहलाएगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उद्देश्य मिशन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन को एकल बिंदु पर केंद्रित किया जाता है वो क्या कहलाता है? नौकरशाही, केंद्रीकरण, औपचारिकरण या विकेंद्रीकरण। तो क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग प्रमिला, आप लोग अभी शेयर नहीं किए हो है ना, केवल 4-5 लोग ही व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर किए हैं। सभी लोग प्लीज शेयर कर दें जल्दी से, जैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे, और ग्रुप में आप लोग इसको शेयर कर दें, है ना, ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें सभी लोग जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये कहलाता है आपका एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन को एकल बिंदु पर केंद्रित किया जाता है वो क्या कहलाता है? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकल बिंदु पर रहेगा यानी वहां पे केंद्रीकरण होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है विनीता, गुड इवनिंग विनीता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। थैंक यू सो मच विनीता, विनीता ने भी शेयर कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? समय सीमा, लक्ष्य, दीर्घकालिक योजना या कार्य। तो क्या होगा जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंडों में, थैंक यू सो मच प्रशांत। हाँ, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं आप लोग फटाफट। तो ये कहलाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहलाता है लक्ष्य। क्या कहलाएगा आपका? ये लक्ष्य कहलाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब मैं डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं लेता था तब आप लोग संख्या 45+ हुआ करती थी जब लैपटॉप से पढ़ाता था। अब तो मैं डिजिटल बोर्ड पे आ गया हूँ, तो अब तो कम से कम संख्या 50+ करो आप लोग मिलके, है ना। आप लोग चाहोगे तो क्लास अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं बताएं? कौन से हैं? लाइन, सलाहकार और स्टाफ, लाइन, स्टाफ और सेवा, लाइन, नियंत्रण और प्रकार्यात्मक, या लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। इसमें सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग गार्डन जी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कनौज ऑफिशियल, थैंक यू सो मच सोनू। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब संख्या बढ़ी है धीरे धीरे करके, है ना, लेकिन अभी 30 के आसपास ही है, 50 प्लस कम से कम करिए, है ना। सोनाली भी आ गए हैं। क्लास को गर्ल्स ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, बॉयज वाले में सब लोग शेयर कर दें लिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पे प्राधिकार का संकेंद्रण है, क्या है? विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, प्रत्यायोजन है, या कार्य विभाजन है? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। इस बात की मैं फुल गारंटी ले रहा हूं, आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको कोई यूट्यूबर कोई भी क्लास में, इवन टेस्ट सीरीज में भी इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मैं 2500 क्वेश्चन करा रहा हूं, और कोई भी प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब में बता दो कि एक सब्जेक्ट का 2500 क्वेश्चन आपको करा रहे हो, ऐसा कोई टेस्ट सीरीज आप बता दो इसमें 2500 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट से 85% से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए हमें। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं आप लोग क्लास को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कहलाता है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीकरण कहलाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? थैंक यू सुस्मिता, बताएं जल्दी से क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। कार्यनीति, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, या बिजनेस आइडिया? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, रणनीति या कार्यनीति इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटजी ही क्या होता है आपका? चुनिंदा फैसलों को अपनाते हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड और रुक जाइएगा आप लोग। इनमें से कार्य से बाहर के विकास विधियों के कौन से प्रकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है और लोगों के बीच की अनन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संवेदनशीलता प्रशिक्षण, समव्यवहार विश्लेषण, सम्मेलन, या व्याख्यान? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं। इनमें से कार्य से बाहर के विकास विधियों के कौन सा प्रकार व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है और लोगों के अन्योन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? गुड इवनिंग संगीता, ठीक है, हाँ, तो आप लोग बी इसका आंसर कर रहे हैं, सभी लोग इसका बी आंसर कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर भी एकदम सही है, सब व्यवहार विश्लेषण हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहलाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, लोगों का समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है, इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से समूह का वर्णन करता है? आप सब ऊपर भूल जाओ, केवल ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से समूह का वर्णन करता है? कौन करेगा? कर्मचारी करेगा, संगठन करेगा, सामरिक लक्ष्य करेगा, या काम विशेषज्ञता करेगा? तो जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन करेगा? समूह का वर्णन कौन करता है?
तो समूह का वर्णन सबको पता है कौन करता है, समूह का वर्णन करता है इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। कौन सा ऐसा संगठन है जिसे यहाँ पे समाज ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया हुआ है। तो जल्दी से बताएं, संरचना है, प्रबंधन है, व्यवसाय है या कार्यनीति है। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। शर्मिला बिहार, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा, किसका बनाया है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये होता है व्यवसाय। व्यवसाय को ही जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सा विकल्प जो है संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं, सिर्फ सामाजिक आविष्कार, सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना, सिर्फ समूह प्रयास या उपरोक्त सभी। तो उल्लेख करेंगे कौन सा विकल्प संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा कमेश आपका सही है, बाकी सबका गलत हुआ है। हाँ नहीं, कुछ लोग का और भी सही है इसमें। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा सभी आ जाएंगे इसमें, सामाजिक आविष्कार भी आएगा, लक्ष्यों को पूरा करना भी है, समूह प्रयास भी है। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, है ना। ये सभी संगठन की विशेषताएं ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, डॉट दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर पे कार्यवाही योजना होती है। क्या होती है, उद्देश्य, रणनीति, संरचना या कार्यवाही क्या होती है, जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ये क्या कहलाता है आपका, योजना जो होते हैं, रणनीति कहलाती है, युक्ति कहलाती है, स्ट्रेटजी कहलाएगी। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 12 नंबर का सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैले हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है, इसे क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्या कहा जाता है आपका, सामंजस्य श्रृंखला, प्राधिकरण रेखा या उत्तरदायी कारक या आदेशों की समानता। तो क्या होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर होगा, सामंजस्य श्रृंखला कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को करने में संरचित और सफल हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था, संगठन, खुली व्यवस्था या प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरचित और सफल हुए हैं, तो यह है आपका संगठन ही होगा इसमें। बिल्कुल सही है जवाब है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। आज एकदम ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है आप लोग का। दोपहर वाली क्लास में भी आज कम बच्चे थे, इस क्लास में भी कम बच्चे हैं, है ना। हालांकि आज मैं ये भी बोलूंगा कि काफी सारे लोग आज शेयर भी किए हैं, लेकिन कुछ अभी जो नहीं किए हैं वो भी शेयर कर दें क्लास को, है ना। बढ़ेंगे संख्या, आज शायद कुछ दिक्कत ही होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वेट अप्रोच एक संगठन के कौन सा आकलन करता है। तो कौन से करते हैं बताएं, लक्षण, चिंता, उद्देश्य और तकनीकी, ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे, अध्ययन, कार्य प्रवाह और अवसर, या वेग, आवश्यकताएं, आदेश और समय। इसमें क्या आएगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अब यहां से अगर आप ये देख रहे होंगे तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे तो कर लोगे आप। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। अभी तक में कमेश यादव के पूरे सही निकले हैं, क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी गुड। यंजना गुड इवनिंग। तो इसका सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो हो जाएगा इसमें सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये कहलाएगा आपका बी, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका
एस से क्या आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, डब्ल्यू से आपका वीकनेस आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है, और ओ से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, और टी से क्या आ जाएगा, थ्रेट्स आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब धीरे धीरे नींद से जग रहे हो आप लोग, बाकी लोग अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है क्लास की, है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों की एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है, तो इस प्रकार का संगठन क्या कहलाता है बताएं। ये टीम संगठन कहलाएगा, या शिक्षण संगठन कहलाएगा, मैट्रिक संगठन कहलाएगा, या आभासी संगठन कहलाएगा। तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, अब संख्या बढ़ी है, अब देखो तुरंत संख्या 40 पहुंचने वाली है अब, है ना। अब धीरे धीरे नींद से सब लोग जग रहे हैं, जगना ही पड़ेगा नींद से भाई, 1 महीना केवल टाइम बचा है। अब आपकी दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, जो तैयारी अच्छे से कर रहे हो, है ना। और ये टाइम केवल और केवल प्रैक्टिस का है। अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी एग्जाम आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी भी पढ़ो और आपके ऑब्जेक्टिव भी लगाओ इसमें अब ज्यादा से ज्यादा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ये कहलाएगा आपका मैट्रिक संगठन कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आज का लेवल थोड़ा सा हमने हाई रखा हुआ है, कल का एकदम सिंपल रखा हुआ था, कल बेसिक था सेम चैप्टर का। तो हर तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संलग्न आकृति में विभिन्न विभागों के साथ एक बहु उत्पाद संगठन की संरचना को प्रस्तुत किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संगठन है, जटिल संगठन है, मैट्रिक संगठन स्तंभ भी है, या मैट्रिक्स संगठन है। इसमें सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप जो जो बोल रहे हैं वही वही पढ़ रहे हैं, बहुत सही दीपिका, वही करना भी है क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूरे आएंगे आपके। सर मैंने तो सभी बुक के ऑब्जेक्टिव याद कर लिए हैं। अरे बहुत शानदार कमेंट से। अगर आपने बहुत सारे बुक के ऑब्जेक्टिव याद कर लिए हैं तो आपको, अगर क्लास मेरी पहले आप लिए होंगे तो आपको पता होगा हम यहाँ पे सारे बुक के ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपका पूरा रिवीजन इसमें होता चलेगा। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें डी हो जाएगा, मैट्रिक्स संगठन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो जो लोग भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन सबका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है, प्रदीप्त में, इरादों में, अभिज्ञान में, या व्यवहार में। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रदीप्त मतलब इल्यूमिनेशन, यानी क्या कहते हैं उसे, संदेह वाले में। तो संदेह में, इरादों में, अज्ञान में, या व्यवहार में, किसमें होता है बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो संघर्ष जो है कब दृष्टिगोचर होता है, ये होता है हमारे व्यवहार में होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो आप लोग का एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है, एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, शीर्ष प्रबंधक, विभाग के प्रमुख, पर्यवेक्षक, या कनिष्ठ अधिकारी। तो कौन जिम्मेदार है बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करें कितने लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगाए हैं लाइव क्लास की, कमेंट करें, मैं देख लूं आज कितने लोग लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है। इसका सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जो जिम्मेदार होता है, हमेशा बड़े फैसले जो लेते हैं कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, यानी शीर्ष प्रबंधक लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 संख्या है, सब स्टेटस में लगा देंगे तो आप अभी इसको 70 प्लस कर सकते हो, है ना। ये आप में क्षमता है, केवल आप ही ऐसा कर सकते हो और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा, शीर्ष प्रबंधक। तो सोनाली ने लगाया हुआ है, दीपक ने स्टेटस लगाया है, फिर थैंक यू सो मच कमेश, प्रशांत ने भी स्टेटस लगाया हुआ है, वेरी गुड। तो 3 लोग अभी स्टेटस में लगाए हुए हैं, बाकी लोग भी कमेंट करें जो लगा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन क्या बताएं जल्दी से, प्रशांत भी लगा चुके हैं। संचार का एक अनौपचारिक सरण है जो खुद को विकसित करता है। औपचारिक संचार सरण है, या औपचारिक और जानबूझकर अधोमुख संचार सरण है, या औपचारिक और जानबूझकर ऊर्ध्वमुखी संचार सरण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। महिमा भी लगा चुके हैं स्टेटस में, रिंको भी लगा दिए हैं, वेरी गुड, सभी लोग लगाइए स्टेटस में। संख्या 70+ आप लोग खुद ही कर दोगे आज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या होता है? संचार का एक अनौपचारिक सरण है जो खुद को विकसित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। दीपिका भी लगा चुके हैं, शिखा ने भी लगा दिया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? किसका करना पड़ेगा बताएं जल्दी से। नकारात्मक, सकारात्मक, असफल या हास्यमान? तो संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। रिमी जैन ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच रिमी। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सकारात्मक होगा। संगठन के किस प्रकार परिणाम का प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? तो सकारात्मक होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आरती साहब ने भी लगाया स्टेटस, थैंक यू सो मच आरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे दीप्ति ने भी लगाया, वेरी गुड, निकिता भी है, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संगठन के पदानुक्रम में, यानी कि जो रैंकिंग है संगठन का, उसमें बताएं सबसे नीचे कर्मचारियों को समानता किसे सौंपे जाते हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। पुनरावर्ती कार्य और नेमी कार्य, कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, कार्य जिनमें अनुसंधान शामिल हो, या असाधारण तौर पे मुश्किल कार्य। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा इसमें आपका। नेट को सही करिए इसमें, है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, सभी लोग बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर है आपका पुनरावर्ती कार्य और नेमी कार्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका, रिपीटेटिव वर्क एंड रूटीन वर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड कमेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें और कौन लगा है? इसमें रूप नारायण ने भी लगा दिया, थैंक यू सो मच रूप नारायण स्टेटस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं कार्य नीतियों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मध्यम स्तर के प्रबंधक, अग्रपंक्ति पर्यवेक्षक, अधिकारी या तकनीकी पर्यवेक्षक? अब यहाँ पे जो नीति होती है, ठीक है, या योजनाएं होती हैं, उनको लागू कौन करता है ये बताना है आपको। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या। आप एमपी पुलिस में जॉब करते हैं अभी इंदौर में, अरे बहुत अच्छी बात है कमलेश जी, फिर तो इंदौर में हम भी काफी टाइम तक रहे हैं, लगभग 4-5 साल वहां पढ़ा है इंदौर में, ठीक है। तो इसका जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये होगा, मध्यम स्तर का प्रबंध क्या करता है? हमेशा योजनाओं को लागू करवाता है, लेकिन वहां पे करता कौन है इसको, ठीक है। तो ये जो करते हैं निचले स्तर के लोग करते हैं, तो बनाता कौन है? शीर्ष प्रबंधक। लागू कौन करवाता है? मध्यम स्तर का। और निम्न स्तर क्या करते हैं? उसको काम करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के, है ना, और लॉजिकल क्वेश्चन है पूरे इसमें। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा? सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर या आशंका? इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, फटाफट बताएं। थैंक यू सो मच यूट्यूब जी के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या कहलाता है? संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता कहलाता है सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ये कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधियों के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रवेश करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बताएं जल्दी से। जो पहले अपनी गतिविधि को करता था लेकिन अब दूसरों को इसने दे दिया हुआ है, विदेश से जो कंपनी है अपने काम करवाने के लिए, तो ये संविदा जो एग्रीमेंट है ये क्या कहलाएगा बताएं? बर्खास्त करना कहलाएगा, वही स्रोत कहलाएगा, प्रत्यय योजन कहलाएगा, भेंट स्रोतन कहलाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा, क्या कहलाता है आपका? आउटसोर्सिंग कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका?
आउटसोर्सिंग यानी बहिस्रोतन कहलाएगा, लेकिन ये केवल विदेश पे लागू नहीं होता है। सिंपल सा है, अगर आप अपना काम किसी दूसरे से कराएंगे, ठीक है, जैसे आपका व्यापम है, व्यापम खुद एग्जाम कंडक्ट ना करा के किसी कंपनी को करा देगी, वो क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी दूसरे सोर्स के माध्यम से कराना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या उसके उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के समान दृष्टिकोण से संबंधित है? संगठनात्मक प्रतिबद्धता, कार्य संतुष्टि, कार्य में भागीदारी या संगठनात्मक व्यवहार। तो इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। हिंदी की क्लासेस आप लोग लाइव चाह रहे हो क्या? हिंदी क्लासेस कितने लोग लाइव चाह रहे हैं बताएं। अगर हिंदी क्लासेस भी आप लोग चाह रहे होगे तो ये कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन संख्या उसमें अच्छी होगी तभी। तो पहले दिन करूंगा, संख्या अगर कम रहेगी तो फिर क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा वाली, क्योंकि एक बार क्लास अगर शुरू हो जाती है तो अंत तक लेके जाना पड़ता है ना। तो अगर चाहोगे तो 9 बजे रख देंगे हिंदी क्लासेस, ठीक है, नहीं चाहोगे तो इसको भी रहने देंगे। इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर होगा कार्य संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपने कनिष्ठ यानी जूनियर के प्रयासों को मार्गदर्शन देना और निरीक्षण करना किस कार्य का वर्णन कहलाता है? नियोजन का, संगठन प्रक्रिया का, निर्देशन प्रक्रिया का या नियंत्रण प्रक्रिया का? तो अपने जूनियर के कार्यों को देखना, निरीक्षण करना, ये क्या कहलाता है? हिंदी क्लास लाइव सही है, ठीक है, चाहते हैं हिंदी क्लास आप लोग, क्या बात है, ठीक है, सभी लोग बताएं जैसे क्या कहलाएगा ये। तो ये कहलाएगा आपका किसका हिस्सा ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये संगठन का ही अंतर्गत आएगा, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, तो कल मैं हिंदी क्लास एक रखूंगा, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग उसको, हाँ हिंदी क्लास कल रखूंगा मैं एक, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो उसको हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर देंगे फिर। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपका हो पाए उतना ज्यादा सही है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मतलब कि केवल मेरा टाइम खराब हो, आप लोग का टाइम खराब हो अगर बच्चे नहीं आएंगे, है ना, तो आप लोग चाहोगे तो ही कंटिन्यू करेंगे उसको। संगठनात्मक व्यवहार में शामिल होता है क्या? कर्मचारी संसाधन, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक सिद्धांत, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये मैं गारंटेड कह रहा हूं, जितने लोग शुरू से क्लास मेरी ले रहे हैं, ये जो लोग अभी से क्लास ले रहे हैं, पुराने वीडियो भी आप लोग देख लेना मेरे, 100% बोल रहा हूँ कि 85% से ऊपर क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिएगा इसमें, और जब एग्जाम होगा ना सेंटर में तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा अगर आप क्वेश्चन बताएंगे तो। ज्यादातर इसके सभी लोग बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सही आंसर क्या होगा, ये कहलाएगा आपका संगठनात्मक विकास कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका मैनेजमेंट का क्लास का टाइम है 10:15 बजे डेली, और हिंदी की क्लास कल रहेगी 9 बजे यूट्यूब में। कल हिंदी क्लास रहेगी 9 बजे यूट्यूब में रहेगी। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, वह सूचना जो संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है बाह्य सूचना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की बाह्य सूचना का उदाहरण है? दैनिक प्राप्तियां, व्यय, सेल्स पर्सन का कोटा, उत्पादों तथा सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण, या सामने मौजूद या इन्वेंट्री में मौजूद किसी आइटम की मात्रा। इसमें सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। मैं डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन कराता हूँ कमेश, 50 क्वेश्चन रहते हैं, और जिस दिन मैराथन क्लास होती है उस दिन 100 क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने कल ही क्लास लिया था मैराथन की ना, साइंस की, कल 100 क्वेश्चन मैंने साइंस के करा दिया था आप लोग को 1 घंटे के अंदर अंदर। तो सभी लोग बताएं जल्दी से 30 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या कहलाएगा, उत्पादों और सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण ये कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टाइम बताया तो मैंने, डेली बताया 10:15 बजे मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। अब बार बार नहीं पूछो आप लोग इसको, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, है ना। और 9 बजे कल हिंदी की लाइव क्लास रहेगी रात में 9 बजे हिंदी की लाइव क्लास, 10:15 बजे मैनेजमेंट की क्लास रहेगी, 2 बजे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर की क्लास रहेगी। ये तीनों क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कितने बजे से क्लास रहती, अरे यार कितनी बार बताऊं मैं, ये लिख दिया है, ध्यान रखो। 2 बजे कंप्यूटर, 10:15 बजे मैनेजमेंट क्लास रात को, है ना, 2 बजे ये दोपहर में रहेगा, और 9 बजे रात को रहेगा हिंदी क्लास। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य परिवेश का अर्थ क्या होता है? बाह्य परिवेश का अर्थ क्या है? उस संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। संगठन के बाहर के वे ताकतें जो संस्थाओं को उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकती है। संगठन के अंदर की वो ताकतें और संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इस संगठन के अंदर की वो ताकतें जो उस संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइनर मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें आपका अंतर है शब्दों का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, रात में ही सारी क्लासेस रहेंगी, केवल एक क्लासेस 2 बजे वाला दोपहर में रहेगा कंप्यूटर की, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करें। तो अगर आपका कभी लाइव क्लास मिस भी हो जाते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखा करें, क्योंकि क्लासेस सभी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा संगठन की बाहर की हुई ताकतें और संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकती है। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सभी संगठन के लिए आवश्यक 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य कौन से हैं बताएं? विपणन, उत्पादन, परिचालन। विपणन, वित्त, लेखांकन और उत्पादन। वित्त, लेखांकन, कर्मचारी परिचालन। विपणन, वित्त, लेखांकन, अनुसंधान और विकास। तो क्या कहलाएगा जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कल वाली साइंस की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो चैनल दूसरा है, तो वो चैनल जो रहेगा इंडियन कैप्चर 27, वो चैनल पे डाला हुआ है मेरा, ठीक है। मेरा ही चैनल है वो, है ना, सेकंड चैनल है इंडियन कैप्चर 27। आप लोग उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं भी करना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्लास वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग उसको, ठीक है। इंडियन कैप्चर 27 में साइंस के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, और ये वीडियो जो है आपका 1-2 दिन में इस चैनल पे भी आ जाएगा। तो इसका सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विपणन, वित्त और लेखांकन, ये कहलाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रणनीतिक प्रबंध प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल, असाधारण या अनोखे संसाधन संगठन के क्या होते हैं? सशक्त वह अवसर होते हैं, सशक्त आंतरिक शक्तियां होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं मुख्य, या मोल तोल की शक्ति होती है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी होगा, मुख्य योग्यताएं होंगी, ठीक है। मेन कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन का ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि वह व्यक्तियों को उपक्रम के उद्देश्य से योगदान के लिए सक्षम बनाता है, और इसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? स्केलर सिद्धांत, कार्यात्मक परिभाषा का सिद्धांत, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? संगठन का ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि वह व्यक्तियों को उपक्रम के उद्देश्य से योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है, और इसे निम्नांकित रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब बहुत सारी किताबें क्या किए हैं कि इतने सिंपल टॉपिक को बहुत कठिन भी बना देते हैं, इतना कठिन भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग कर सब कुछ रहे हैं इसमें, जिससे आपको अगर कहीं आ भी जाए तो आप लोग इसको कर लें, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर 34 का होगा आपका, उद्देश्यों की एकता सिद्धांत कहलाएगा। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी गुड। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो यह है आपका, अगला है आपका, पोर्ट्स कॉर्व जो शब्द के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों की सूची का प्रस्ताव निम्नांकित में से किसने दिया है? उर्बिक ने दिया हुआ है, हेनरी फ्योल ने दिया हुआ है, ठीक है, टाइलर ने दिया है, या टेलर भी इसे कहते हैं, ठीक है, या लूथर गुलिक ने दिया हुआ है। तो किसने आपका पोर्ट्स कॉर्व का दिया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में इसके देख चुका हूं। तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो दिया है किसने सिद्धांत दिया है? ये दिया आपका, ध्यान रखिएगा, लूथर गुलिक ने दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो जितने भी फेमस यहाँ पे आपको वैज्ञानिक दिखेंगे वो नहीं आएंगे इसमें, जो जिनका नाम नहीं सुने होंगे आप, लूथर गुलिक, यही इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का एक उदाहरण है? बताएं
कौन सा एक संगठन का उदाहरण है? केवल अस्पताल, कॉलेज, केवल कारखाने या उपरोक्त सभी? तो संगठन के उदाहरण कौन से हैं जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संगठन के उदाहरण कौन से सभी लोग बताएं जल्दी से। तो संगठन में ये सभी आ जाएंगे, कॉलेज, अस्पताल, कारखाने, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे आपका संगठन के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। वेरी गुड, डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्लास की। संगठन जिसने निरंतर अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है, उसे क्या कहा जाता है? पारंपरिक संगठन, अधिगम संगठन, आभासी संगठन या नौकरशाही संगठन? तो क्या कहा जाता है जो निरंतर अधिगम, अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित करता है? फटाफट बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो कहलाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है आपका अधिगम संगठन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य क्या है बताएं? परस्पर अलग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, यानी एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं, या एक दूसरे पे निर्भर होते हैं? तो जल्दी से बताएं, एक ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक, तो क्या है बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? व्यापारिक संगठन के प्रमुख कार्य क्या है? एक के ऊपर एक होते हैं, ये तो श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन सी नहीं होगा, बी होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें विवेकाधीन व्यवहार है, कौन सा विवेकाधीन व्यवहार है जो कर्मचारी की औपचारिक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संगठन की प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ावा देता है? तो कौन सा है? संगठनात्मक नागरिकता, संगठनात्मक व्यवहार, अभिप्रेरणा या उत्पादकता? तो कौन सा होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर 39 का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए होगा, संगठनात्मक नागरिकता कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक संरचना मुख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है तत्व? विकेंद्रीकरण, नियंत्रण की अवधि, समन्वय या केंद्रीकरण? तो संगठन का कौन सा तत्व नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। संगठन का कौन सा नहीं है? क्योंकि तत्व, विशेषता, महत्व, उद्देश्य, ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे एक इसकी विशेषता नहीं है कि यहाँ नियंत्रण की अवधि यहाँ पे डिसाइड नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। बाकी सभी इसमें इसके तत्व ही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच अनायास विकसित हो जाते हैं। ये कौन सा है? अनौपचारिक संगठन, शासकीय संगठन, व्यवसायिक संगठन या औपचारिक संगठन? इसको हम लोग कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किए थे, ठीक है। अगर आप सेंटेंस बस अलग लिखा हुआ है लेकिन है वही आंसर। कुल मिला के ये है कि हम कम काम करते हैं तो हम लोग का आपस में ही कुछ लोगों के साथ ग्रुप बन जाता है, वो आपका लॉफुल नहीं रहता है, मतलब क्या स्वतंत्र होता है, आप लोग आपस में मिलकर करते हो, अपनी इच्छा से बनाते हो। तो कैसा संगठन होगा? अनौपचारिक होगा, शासकीय संगठन होगा, व्यवसायिक संगठन होगा या औपचारिक संगठन होगा? तो जल्दी से बताइए कैसा संगठन होगा ये? तो ये कैसा होता है? अनौपचारिक संगठन होता है, यानी कि ये कंपनी की तरफ से नहीं होता है, लोग आपस में अपने से ही मिलकर संगठन बना लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनौपचारिक संगठन, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों पे ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण संगठन में परिवर्तन लाने की एक तकनीक का नाम क्या है? तो क्या है बताएं इसमें? संगठनात्मक संस्कृति, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक परिवर्तन या संगठनात्मक संरचना संघर्ष, सॉरी। तो आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों पे ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाय क्या है? संपूर्ण संगठन में ही परिवर्तन लाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संगठनात्मक विकास कहलाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में कुशल प्रबंध की आवश्यकता किससे संबंधित है? संगठन में कुशल प्रबंध की जो आवश्यकता है किससे संबंधित होता है? उत्पादकता के लिए नहीं है, प्रभावशीलता और दक्षता के बीच असंतुलन है, लक्ष्यों की पूर्ति होगी या विकास के लिए नहीं है?
तो संगठन में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता किससे संबंधित है, बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो कहलाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा है 43 का, 43 का सही आंसर होगा आपका ये। यहाँ पे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है आपका ये, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही यहाँ पे क्या किया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दल या समान पदानुक्रमित स्तर के कर्मचारी हैं लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जो एक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, क्या कहलाएगा, कार्य कारक, स्वप्रबंधित, समस्या समाधान या कार्य संबंधित। तो 44 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। 44 का सही आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से। तो ये क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, कारक यानी कि क्रॉस फंक्शनल कहलाएगा ये। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है, कौन सा अंतरण तत्व नहीं होता है, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता, अनौपचारिक संगठन या अधिकार। तो कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अंतरण का तत्व कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा। पैशन बाइकर बहुत लेट आए हो आज आप, ये कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनौपचारिक संगठन, इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। ये संगठन का तत्व जो नहीं है, इसमें अनौपचारिक संगठन आएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंधित तंत्र को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, अंतरण, अनौपचारिक संगठन या औपचारिक संगठन। तो काम करते हुए जो अलग से संबंध बन जाते हैं लोगों में, वो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ये होगा आपका अनौपचारिक संगठन। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। संगठन में ही जो आपका संबंध आपस में लोगों के बीच जो बनते हैं, वो क्या कहलाएगा, अनौपचारिक संगठन, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रृंखला सोपान का अनुसरण नहीं करता है, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, कार्यात्मक संगठन या प्रभावी संगठन। तो कौन पालन नहीं करता है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर भी हो जाए, क्योंकि ये कंपनी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में ही ये संगठन बनते हैं, लोगों में स्वेच्छा से बनते हैं, ठीक है। इनके कोई लक्ष्य नहीं होता, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लंबा ढांचा होता है किसका, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं, प्रबंध के कम स्तर। तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला हो जाएगी, करेक्ट आंसर ये होगा। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, फिर हम लोग इसमें केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है, बताएं। केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है, निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, प्रभावों का लाभ केंद्र बनाना या नए केंद्र अथवा शाखाओं को खोलना। तो केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा, निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाएगा, आपका केंद्रीकरण कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो मैसेज कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। मैनेजमेंट की क्लास जो होती है डेली 10:15 बजे 10:15 पे स्टार्ट हो जाती है, टॉपिक वाइज ही क्लास चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कल का टॉपिक जो रहेगा लेखांकन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अकाउंटिंग रहेगा, ये हम लोग करेंगे कल लेखांकन चैप्टर का 10:15 बजे। इसके अलावा कल दोपहर 2 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट इसमें एक्सेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 9 बजे कल स्पेशल क्लास रखूंगा मैं हिंदी की, 9 बजे हिंदी क्लास रहेगी, यूट्यूब में सारी क्लासेस कल रहेंगे। तो रेडी रहिए क्लास के लिए, बैक टू बैक क्लासेस हैं, डेली तैयारी करिए। सबके पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, डेली आपको मिल जाते हैं, इसी तरीके से आज भी आपको मिल जाएगा। और आदर्श आईएएस एकेडमी को ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए आप लोग, है ना। तो आप लोग जाइए अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्री है भी, इसको कोई चार्ज नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज का जरूर 300 रुपए केवल चार्ज है, जिसमें आप पटवारी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।